चलें अब जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं ना। कौन सी? आपके हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स पे है? हाँ। शेख साहब को यकीन ही नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। अच्छा बिल्कुल नहीं है। अच्छा डेमोक्रेसी है। मैंने आपको अर्ज किया था जी कि मैं बहुत कम किसी पर तनकीद करता हूँ सर, लेकिन जो जुल्म पिछले 3.5 साल में हुआ है, छोड़ दीजिए आप उसको, गवर्नमेंट में क्या हुआ, आपने अमेरिका के साथ क्या किया, आपने चाइना के साथ क्या किया, आपने सी पैक के साथ क्या किया, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या किया, आपने पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफाई सरहदों के साथ क्या किया, मैं वो बात नहीं कर रहा। जो आपने इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ आवाम के साथ किया ना, गरीब तो फिर बच जाएगा, तबाह हो गया। नहीं नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। गरीब तो सरवाइव कर जाएगा, इसलिए उस बेचारे ने ना ये महसूस करना है कि वो नंगे पाँव है, ना उसको ये होगा कि उसे कपड़े पहने हुए कि नहीं पहने हुए, उसको परवाह नहीं है। उसके बच्चे बगैर कपड़े के फिर रहे हैं, बगैर जूते के फिर रहे हैं, बगैर स्कूलिंग के फिर रहे हैं, उसको परवाह नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए रब्बे करीम ने बार बार कहा है इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये वो लोग हैं। असल ये उनके लिए कहा गया, एड्रेस किया गया। लेकिन जो जुल्म किया है वो आपकी शनाख्त खत्म कर दी। डेमोक्रेसी है नहीं, जमहूरियत नहीं है। नहीं, मैं जमहूरियत की बात ही नहीं कर रहा। जमहूरियत चली जाएगी फिर आ जाएगी, खराबी होगी ठीक कर लेंगे आप। नहीं, जिस तरह आपने कहा ना, जब आपकी सकाफत तबाह हो जाएगी, जब आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप मेरे ख्याल मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। हम अपने हाथों से उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप इस्लामाबाद में है ना जी, कि लाहौर में है? इस्लामाबाद। तो आपको वो जो जहाँ पे जो कुछ तमाशे लगते थे, जो जवान बच्चियाँ यहाँ पे करती थी, क्या वो हमारी सकाफत का हिस्सा? इसमें कोई शक नहीं है, बुराई है, बुराई थी और बुराई रहेगी। लेकिन एक ज़माने में बुराई थी लेकिन बड़ी पर्दे और छुप छुपा के होती, अब तो नहीं होती। आप जैसे एक शख्स ने मुझे पूछा, लाहौर में रैली थी, आप जैसे समझदार एंकर ने मुझे सवाल किया, जी शेख साहब आपका क्या ख्याल है रैली के मतलब? मैंने कहा यार ये तुम छोड़ो, मैंने ये फैसला किया मैं उस रैली में ज़रूर जाया करूँगा इनकी। जी वो क्यों? एंटरटेनमेंट बहुत होती है। और आप पंजाबी में कुछ जुमले भी कह गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। बाद में आप मेरे ही शो पे आए थे, उसके बाद आप बहुत गुस्से में थे क्योंकि लोगों ने बड़ा मिस इंटरप्रेट किया था उसको, मुझे अच्छी तरह याद है। ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। नहीं, होता ये है कि मैं आपको फिर यहाँ पे भी आपको पता, हमारी एक और बड़ी खामी है सर, मैं अगर कोई गलती करता हूँ ना, आप मेरी इस्लाह नहीं करते, उल्टा आप मुझे बेइज्जत करते हैं, तनकीद करते हैं। और जो लोग तो आदी होते हैं वो समझ जाते हैं। मेरे जैसे बंदे को जब आप इस तरह करेंगे ना, मैं और अकड़ जाऊंगा। कर लें, आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप खुदा तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हर बंदा अपने खुद रिस्पॉन्सिबल है। उसमें भी मैंने एक प्रोग्राम में यही कहा था, मेरा ही शो था, आपका शो, मेरे ही शो पे आए थे, मैंने ये कहा था कि मुझसे गलती हुई, मैंने आज खुद उसकी इस्लाह की। बिल्कुल, मुझे किसी आपके दोस्त ने ये नहीं कहा नहीं ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल गलत किया, आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अल्फाज का हेर फेर था ना। जी जी जी, ट्रेडिशन तो गलत भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। हाँ, इवन मुझे ये तक याद है कि आप एंकर्स भी बड़े तरीके से बात नहीं करते थे। आपने मुझे अप्रिशिएट किया था कि यार इतने दिनों बाद कैसा बंदा, ऐसे बंदे के साथ बैठा हूँ जिसने सवाल ठीक तरीके से किया है, वरना तो मैं तो वैसे भी नहीं जाता। आप देखा नहीं आपने, मैं बहुत कम जगह पे जाता हूँ।